हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन एल्कीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि EZ सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑलरेडी है। यानी सिस ट्रांस से हम पहचान सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री क्या है। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये है, इस कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन, इस पे भी क्लोरीन हाइड्रोजन। अगर इन दो कार्बन पे क्लोरीन और क्लोरीन एक ही साइड में आ गए और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही साइड में आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नज़दीक आ गए तो सिस। और अगर ये अपोजिट आ गए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट, तो मैं बोलूँगा ट्रांस। यानी जब सिमिलर ग्रुप्स दो एडजेसेंट कार्बन्स पे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, जब वो अपोजिट साइड में आते हैं तब हम इसको कहते हैं ये ट्रांस है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये हम इस मॉलिक्यूल पे, इन मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रुप्स मैच नहीं होते, यानी जो सिमिलर ग्रुप्स है वो कार्बन्स पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे एक तरफ क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन, तो ये बिल्कुल चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स दो कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से इसमें भी इसकी दूसरी जियोमेट्री है, दूसरा आइसोमर है। तो ऐसे केसेस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं दीज आर पाई डायस्टीरियोमर्स। यानी ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मगर कौन से वाले? पाई बॉन्ड की वजह से हो गए ये, मगर ये मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं है। इसलिए हम इनको कह सकते हैं ये पाई मीन्स ये डबल बॉन्ड, पाई डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम पाई डायस्टीरियोमर्स। तो इन पाई डायस्टीरियोमर्स के लिए हम एक नया नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, एक नया सिस्टम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि पाई डायस्टीरियोमर्स क्या है। समझ में आया ना? यानी ये ऐसे एल्कीन्स हैं जो एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम है, लेकिन जिनकी जियोमेट्री डिफरेंट है, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स भी नहीं है। ठीक है, और इसमें सिस ट्रांस भी अप्लाई नहीं होता। इनको हम कहते हैं पाई डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब इन पे हम करेंगे EZ सिस्टम अप्लाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि EZ क्या रहता है। देखो, E जो है ना, E ये एक्चुअली वर्ड एंटगेगन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। E स्टैंड्स फॉर एंटगेगन और Z स्टैंड्स फॉर जुसामन। ये जर्मन वर्ड्स हैं, जर्मन। एंटगेगन का मतलब रहता है अपोजिट, जुसामन का मतलब रहता है टुगेदर, यानी सेम साइड। जिस तरह सिस ट्रांस है, ये मान लो एक तरह का ट्रांस है और ये है सिस। समझ में आया ना? लेकिन याद रखना, सिस ट्रांस में और EZ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इतना भी याद रख लेना। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यानी जब एक जैसे ग्रुप्स, एक प्रायोरिटी के ग्रुप्स एक ही साइड में आ जाएंगे, तब हम इनको कहेंगे जुसामन यानी Z। जब वो अपोजिट साइड में आएंगे तो हम उनको कहेंगे E यानी एंटगेगन। समझ में आया ना? तो ये EZ सिस्टम अप्लाई करने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं प्रायोरिटी रूल्स। जिस तरह हम RS सिस्टम में प्रायोरिटी रूल्स अप्लाई करते हैं ना, वही प्रायोरिटी रूल्स जो दिए थे कॉन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग ने, वही प्रायोरिटी रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। और वो प्रायोरिटी रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं बताऊंगा आपको तरीका। सबसे पहले आपको ये जो कार्बन्स हैं, ये डबल बॉन्ड कार्बन्स, ये अलग अलग लेने हैं। यानी इसको आपको मानना ये एक ग्रुप है, इसको मानना है दूसरा ग्रुप। यानी इस पे प्रायोरिटी अलग से अप्लाई करेंगे, इस पे अलग से अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी देखते हैं, एटॉमिक नंबर कंपेयर करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर से कंपेयर ना हो ग्रुप्स, तो हम एटॉमिक मास, जिसको बोलते हैं मास नंबर लेते हैं। ठीक है, मास नंबर ऑफ ग्रुप्स।
अगर उससे भी बात ना बने तो हम जाते हैं फिर, जैसे पहले वाले पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद में हम जो अटैच्ड एटम है उसके साथ में जो नेक्स्ट एटम है, यानी नेक्स्ट ग्रुप या नेक्स्ट एटम, उसके ऊपर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ये अप्लाई करके। सपोज मैं यहाँ पे दूंगा पहले इस कार्बन पे, इस कार्बन पे एक तरफ से क्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको दूंगा मैं प्रायोरिटी 1। हाइड्रोजन का कम है, इसको दूंगा मैं प्रायोरिटी 2। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे भी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको प्रायोरिटी 1, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, इसको प्रायोरिटी 2। ये हो गया प्रायोरिटी। हाँ, अब अगर प्रायोरिटी जो सिमिलर प्रायोरिटी है वो अगर एक ही साइड में आ गए, नज़दीक नज़दीक आ गए, जैसे 1 और 1 नज़दीक है, 2 और 2 नज़दीक है, तब हम इस जियोमेट्री को बोलते हैं, ये है Z। क्या है ये? Z। Z स्टैंड्स फॉर ज़ुसामन। जिस तरह वहाँ पे सिस लिखते हैं उस तरह से यहाँ पे Z लिखते हैं। ठीक है, अब मैं और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ आपको, ये वाला मॉलिक्यूल, इसका दूसरा भाई। इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन नज़दीक है, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन नज़दीक है। ठीक है, अब इस पे भी अप्लाई करेंगे प्रायोरिटी रूल। सबसे पहले इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन को प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 2, यहाँ पे ब्रोमीन को प्रायोरिटी 1, फ्लोरीन को प्रायोरिटी 2। अब यहाँ पे एक जैसे सिमिलर प्रायोरिटी वाले बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गए, है ना, ब्रोमीन और क्लोरीन। इस तरह से दो प्रायोरिटी ने, दूसरी प्रायोरिटी वाले बिल्कुल अपोजिट साइड में, इसको कहूँगा मैं ये ई आइसोमर है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखो और एक, अब मैं लूँगा सिस ट्रांस वाले, उन पे भी अप्लाई करेंगे। देखो ये है क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्लोरीन हाइड्रोजन। इस कार्बन को अगर हम देखेंगे, इस कार्बन पे जो क्लोरीन है इसको मिलेगा प्रायोरिटी 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, इसको मिलेगी प्रायोरिटी 2। फिर यहाँ पे भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम, तो प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। अब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक ही साइड में, तो इसको बोलूँगा मैं ये है Z। ठीक है, इस तरह से सेकंड प्रायोरिटी वाले एक ही साइड में, तो मैं बोलूँगा ये सिमिलर प्रायोरिटी वाले एक ही साइड में है, यानी ये टुगेदर है या नज़दीक है, यानी ऑन सेम साइड। टुगेदर या सेम भी बोल सकते, तो मैं बोलूँगा इसको Z। टुगेदर या सेम मीन ज़ुसामन यानी Z। और यहाँ पे देखो इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी, क्लोरीन और हाइड्रोजन की कंपेयर करेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे भी क्लोरीन की 1, हाइड्रोजन की 2। कौन से बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक, 1 2 1 2। अब 1 1 वाले बिल्कुल अपोजिट साइड में है ना, एक ही साइड में नहीं है ये। इसका 1 इस साइड में, इसका 1 बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में, तो अपोजिट वाले को बोलते हैं हम ई, यानी एंटीगेगन, यानी अपोजिट। क्लियर? अब यहाँ पे और एक बात भी आप देखेंगे, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही साइड में, क्लोरीन क्लोरीन एक ही साइड में, इसको बोलूँगा मैं सिस, इसको बोलूँगा मैं यहाँ पे ट्रांस, है ना, तो ये सिस ट्रांस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ अगर कन्फ्यूजन होगा वो दूर होना चाहिए। देखो इस केस में ये मॉलिक्यूल सिस भी है और जेड भी है, ये मॉलिक्यूल ई भी है और ट्रांस भी। समझ में आया ना, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं आपको और एक मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, उस पर हम अप्लाई करेंगे। इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे अगर मैं पहला कार्बन ले लूँ, यहाँ पे देखो इस पे हाइड्रोजन है, इस पे OH ग्रुप, तो हमें पहले पहला वाला एटम देखना है। तो इसके पास में हायर एटॉमिक नंबर एटम है, यहाँ पे लोअर एटॉमिक नंबर है, इसको बोलूँगा मैं ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है। ठीक, फिर यहाँ पे इसमें देखेंगे हम, इसमें एक तरफ से H दूसरी तरफ से CH3, तो हमें देखना कनेक्टिविटी किसके साथ में, यहाँ पे हाइड्रोजन
यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप है और हाइड्रोजन कम एटॉमिक नंबर वाला, इसको बोलेंगे हम प्रायोरिटी 1, ये है प्रायोरिटी 2, राइट। तो इस हिसाब से इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये और ये 1 और 1 बिल्कुल अपोजिट साइड में है ना, 1 1 प्रायोरिटी, तो मैं बोलूँगा इसको ये एंटीगन है। यहाँ पे 1 2 1 2 1 1 एक ही साइड में है, समझ में है ना, तो मैं बोलूँगा इसको Z जुसामन, क्योंकि सिमिलर प्रायोरिटी वाले एक ही साइड में। तो हमने क्या देखा, जनरली जो सिस रहते हैं इसमें देखो ये वाला जो है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिस है और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस है। जनरली सिस वाले Z भी रहते हैं और ट्रांस वाले E भी रहते हैं, ये जनरली रहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि E और Z का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट नो रिलेशनशिप बिटवीन सिस ट्रांस एंड EZ और सिस ट्रांस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये कहा जनरली ऐसा होता है, सिस वाले Z रहते हैं और ट्रांस वाले E रहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल पे नज़र डालो। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो इसमें ब्रोमीन ब्रोमीन एक ही साइड में है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सिस है। क्या है ये? सिस। अब हम इस पे EZ अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे इस कार्बन पे ये ब्रोमीन, ये ऑक्सीजन है ना, फर्स्ट कनेक्टिविटी देखनी है यहाँ पे। पहले ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, तो मैं इसको दूंगा प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2। यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर कम है, तो मैं इसको बोलूँगा ये प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2। तो ये जो है ना, यहाँ पे सिस भी आ गया और फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक ही साइड में, तो मैं बोलूँगा ये Z भी है और सिस भी। अब यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में ये मैंने आपको एक मॉलिक्यूल बताया, अब इसमें देखते हैं ये मॉलिक्यूल में। यहाँ पे पहला कार्बन ले लो, यहाँ पे OH ग्रुप है, ये है ना, ये OH ग्रुप है, राइट। तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे इसको सेकंड प्रायोरिटी। समझ में आया? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये और ये सेम साइड में है, मैं बोलूँगा कि ये Z है, Z कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, दे आर टुगेदर। और यहाँ पे ये दो एक ही साइड में, तो मैं बोलूँगा इसको ये Z है, या इसको आप सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। जनरली यहाँ पे आपको सिस ट्रांस अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ये अलग आइसोटोप है, ये अलग आइसोटोप है, हालांकि एलिमेंट सेम है। इन हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम और ड्यूटेरियम। अब ये मॉलिक्यूल ले लो, इस पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है दूर हो जाए। यहाँ पे प्रायोरिटी 1 ब्रोमीन ज़्यादा एटॉमिक नंबर 1, इसको प्रायोरिटी 2। यहाँ पे आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा, प्रायोरिटी 1, यहाँ पे प्रायोरिटी 2। इसको गौर से देखना, अगर आप ब्रोमीन ब्रोमीन देखेंगे एक ही साइड में, तो मैं बोलूँगा जियोमेट्रिकली ये सिस है। लेकिन जब मैं इस पे EZ अप्लाई करता हूँ, देखो 1 1 प्रायोरिटी बिल्कुल अपोजिट साइड में है ना, ये अपोजिट साइड में मतलब इसकी जो जियोमेट्री आएगी EZ सिस्टम के हिसाब से वो आएगी E, यानी सिस हमेशा Z नहीं रहता, ये E भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे भी ये है 1 प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पे ये और ये बिल्कुल ट्रांस है ना, ब्रोमीन और ब्रोमीन बिल्कुल अपोजिट ट्रांस, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक ही साइड में, इसको बोलूँगा मैं Z। सो
cis is not always Z and trans is not always E। तो इसका मतलब ये हुआ कि cis trans में और EZ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जनरली होता है ऐसा कि cis वाले Z रहते हैं और E वाले ट्रांस रहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। ये जो EZ और सिस है ना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये कुछ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होता, वो उन मॉलिक्यूल्स की शक्ल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना चाहिए था, लेकिन इसमें चारों के चारों ग्रुप्स आइडेंटिकल है। इस पे EZ या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अप्लाई नहीं होगा। इस तरह से अगर 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे तब भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक ही कार्बन पे अटैच है तब भी इस पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या EZ सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? इसी तरह से अब अगर यहाँ पे तो दो ग्रुप्स है ना, एक ऐसे 2 पेयर्स है। अब अगर एक भी पेयर होगा मगर एक ही कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप्स, तब भी इस पे EZ सिस्टम या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अप्लाई नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है, आपको पसंद आया तो लाइक करना, अगर नहीं आया दोबारा देख लेना, और उसके बाद में भी नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है।